12 मई 2025 बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध की जयंती, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण दिवस को श्रद्धा, संकल्प और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ स्मरण किया गया। मुख्य बिंदु इस प्रकार है। 1. सत्य, अहिंसा, भाईचारा और मानवता की आदर्श ज्योति को संपूर्ण विश्व में फैलाकर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को उनकी जयंती पर शत शत नमन। देश और दुनिया में बसे उनके सभी अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, साथ ही एक सुखी, समृद्ध और आतंक द्वेष से मुक्त जीवन की मंगल कामनाएं। गौतम बुद्ध के संदेश, अप दीपो भव, अर्थात शिक्षित बनो, खुद ऊपर उठो और अपना प्रकाश स्वयं बनो, में ही आत्मनिर्भर और महान भारत की नींव निहित है। यही संविधान का भी मूल संदेश है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में अपने सभी 4 कार्यकालों के दौरान तथागत बुद्ध के सिद्धांतों पर चलकर सामाजिक परिवर्तन का युग प्रारंभ किया, जबकि अन्य राजनीतिक दल बुद्ध के नाम पर केवल राजनीतिक स्वार्थ साधते रहे। महापुरुषों के बताए रास्तों पर ईमानदारी से चलकर ही लोगों का जीवन सुखी और संपन्न बन सकता है। यही सच्चा राजधर्म है। बीएसपी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली बार कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया। सबको न्याय, सबके साथ न्याय, यही संवैधानिक धर्म था जिसे पूरी निष्ठा से निभाया गया। दूसरी सरकारों के समय न्याय और कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित रही। गौतम बुद्ध के आदर्शों के तहत बीएसपी सरकार ने गांव, गरीब और वंचित समाज के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं जमीन पर उतारी, जिससे ग्रामीण भारत में भी खुशहाली और सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ। लखनऊ से जारी इस विज्ञप्ति में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने तथागत बुद्ध को अपार श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा, बुद्ध ने करुणा, दया, दानशीलता और इंसानियत के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज का दिन जातिवाद, हिंसा, द्वेष और घृणा से मुक्त समाज के निर्माण की प्रतिज्ञा को दोहराने का दिन है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इन आदर्शों को भारत के संविधान में स्थापित किया, लेकिन वर्तमान सरकारें उन्हें आमजन के जीवन में उतारने में विफल रही हैं। सुश्री मायावती जी ने याद दिलाया कि गौतम बुद्ध के अनुयायी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को शासन का मूल सूत्र बनाया था। बुद्ध का महान संदेश, अप दीपो भव, आज और अधिक प्रासंगिक हो गया है। बीएसपी ने इन सिद्धांतों को न केवल अपनी विचारधारा में शामिल किया, बल्कि उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाकर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को जमीनी हकीकत में बदलने का कार्य किया। बीएसपी सरकार के कार्यकाल में गौतम बुद्ध के नाम पर बनी कई ऐतिहासिक संस्थाएं, स्थल और पार्क आज भी उनके युगदृष्टा विचारों की गवाही देते हैं। 500 एकड़ भूमि पर फैला विश्व स्तरीय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय वंचित और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को वैश्विक शिक्षा की राह दिखा रहा है। कपिलवस्तु में हवाई पट्टी और यात्री निवास, लखनऊ में मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल के समीप भव्य बौद्ध विहार, शांति उपवन, बहन जी की दूरदर्शिता जीते जागते प्रतीक है। इन स्थलों ने न केवल उत्तर प्रदेश को वैश्विक गौरव दिलाया, बल्कि पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाया। बीएसपी सरकार ने नए जिलों की स्थापना कर प्रशासनिक मजबूती दी। गौतम बुद्ध नगर, महामाया नगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पडरौना को कुशीनगर नाम देकर बौद्ध विरासत को सम्मानित किया। सिर्फ शहरी नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत को भी बीएसपी सरकार ने समान रूप से सशक्त किया। डॉ. अंबेडकर ग्राम सभा समग्र विकास योजना के तहत गांवों को अपार बुनियादी सुविधाओं से लैस कर हर वंचित, हर उपेक्षित, हर गरीब को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। यह सिर्फ एक राजनीतिक दल की उपलब्धियां नहीं, बल्कि ये तथागत गौतम बुद्ध के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के अमर संदेश को जमीन पर उतारने का ईमानदार और ऐतिहासिक प्रयास है। अंत में प्रेस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कहा गया कि महापुरुषों के नाम का राजनीतिक उपयोग नहीं, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर ईमानदारी से चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। देश को पुनः जगत गुरु बनाने के लिए द्वेष, संकीर्णता और स्वार्थ से ऊपर उठकर गौतम बुद्ध के आदर्शों को अपनाना होगा।
बीएसपी इस मिशन के लिए पूरी प्रतिबद्धता और संघर्ष के साथ निरंतर प्रयासरत है।